आपका क्या नाम है? आप स्टाफ से हैं? पर क्यों किया था? मीडिया को मना क्यों कर रखा है? ये पूरी बिल्डिंग जो है आप देख रहे हैं विधायक जी का कार्यालय है और इसके आगे भी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सारी बन चुकी है, सब एंक्रोचमेंट किया हुआ है। अरे मेरा मकान टूट लिया कल ही। आपका मकान था उधर? हमारे लिए तो नेता सब सारे मर गए हैं, सब कोई सुनवाई नहीं हुई, कौन नेता के लगे नहीं, किसके पास नहीं गई। हमारे सामने इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी की सरकार आई, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब ये गवर्नमेंट आते ही इससे पहले की सरकारों ने लोगों को बसाया है, उजाड़ा किसी ने नहीं है, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जो लोगों को उजाड़ रही है। एल जी ने बोला हुआ है 1998 में, में दिया है? लिखित में है उनके पास, उन्होंने सब दिखाया। रेखा गुप्ता मान ही नहीं रही उसको। 70-80 साल से रह रहे थे लोग, बना रखे थे, कोई खरीद रखे थे अपना घर का बेच के, वो तो सब उजड़ गया। रेखा गुप्ता कहना कि जितनी भी लाइन पूरी यहाँ एंड तक है ये सब अनधिकृत है। ये अडानी और अंबानी के मैम एजेंट हैं, ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये गरीबों के लिए काम नहीं करते, यहाँ के रहने वालों के लिए काम नहीं करते, ये उन्हीं के लिए काम करते हैं मैम। अब गवर्नमेंट को कम से कम उनको बसाने के लिए सोचना तो चाहिए। अब 3 लाख रुपए, 1 करोड़ का मकान है, 3 लाख रुपए दे रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के इलाके पे मौजूद हूँ। ये शालीमार बाग है और पीछे के नज़ारे को देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि शालीमार बाग में जो घरों पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा नोटिस लगाए गए थे कि आपके घर को, मकान को तोड़ दिया जाएगा, आपका जो मकान है, जो घर है वो इलीगल है और सरकार की ज़मीन पर बना हुआ है। आज वो जो मकान है वो आप लोगों की आंखों के सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र द्वारा उन्हें ज़मींदोज़ किया जा रहा है, उन्हें ढहाया जा रहा है। यहाँ की स्थिति देखकर आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कितनी तादाद में यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है वो मौजूद है। काफ़ी सारे, लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 से 7-8 बुलडोज़र जो हैं वो आए हुए हैं, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। ये जो चौराहा है आप इधर देख सकते हैं किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, फोर्स लगी हुई है, पुलिस वाले भी हैं जो ट्रैफिक को यहाँ पर मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो जो परिवार जो इन मकानों में रह रहे थे वो अब कहाँ पर हैं, कहाँ गए हैं, किस हालत में है, कुछ नहीं पता। उनसे कुछ समय पहले जब ये बुलडोज़र कार्रवाई होनी थी तो उनसे बोल दिया गया था कि आप अपने जो मकान है, जो घर हैं, उनको पूरी तरीके से खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन जो है वो होकर ही रहेगा। यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, वो लगातार हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने तमाम जो सबूत अपनी तरफ से जो पेश कर सकते थे उन्होंने वो सारे जो सबूत हैं वो पेश किए, धरना किया, प्रदर्शन किया। रोज़ शाम को यहाँ की जो औरतें हैं वो सड़कों पर आकर बैठी, प्रदर्शन किए कि शायद सरकार को, शायद प्रशासन को, एमसीडी को, डीडीए को उन पे तरस आ जाए और उनके जो मकान हैं, उनके जो आशियाने हैं उनको छोड़ दिया जाए, ना तोड़ा जाए। ये जो कार्रवाई है लगातार नोटिस लगने के बाद से, आपको बता दें कि सबसे पहले नोटिस नहीं, सबसे पहले घरों को मार्क किया गया था, पीला निशान लगा के घरों पर क्रॉस लगाया गया था, जिसके बाद से ही लोगों में एक डर पैदा हो गया था। उस समय भी हम यहाँ पर आए थे, हमने लोगों से बात की थी, जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार क्या स्थिति है, क्या बताया गया है और क्यों जो निशान हैं वो लगाए गए हैं। तो लोगों के द्वारा यही कहा गया था कि मार्क किए गए हैं, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा कि क्यों मार्क किए गए हैं और घर की जो डिटेल्स है, बिजली के बिल, पानी के बिल, वो सारी डिटेल्स भी मांगी गई थी। लोगों को शुरुआत में कुछ नहीं बताया गया कि घरों पे निशान क्यों लगाए गए हैं, पर अभी की स्थिति आप देख सकते हैं कि जितने भी घर हैं, आपको बताएं कि ये छोटी छोटी झुग्गियाँ नहीं हैं जिनको देखकर हमें लगे कि हाँ ये झुग्गियाँ हैं या ऐसा कुछ भी है, वो नहीं है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरे मकान है, पूरी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो लगी हुई हैं साफ तौर पे और प्रशासन द्वारा साफ मना कर दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप रिपोर्टिंग, एंकरिंग नहीं कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है और चल के अब अंदर लोगों से ही बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है और इस कार्रवाई पर उनकी क्या राय है। ये क्यों तोड़ा ये सब? अब वही रोड की चौड़ा करेंगे, चक्कर में चौड़ी करेंगे, नाला बनाए, परशुराम चौक बनेगा मैडम। ये किसी को पता था कि ये सारा एरिया, ये सब कुछ, ये मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। जी, ये कार्य अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे डेवलप होगा, बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है आने वाले टाइम पे। कोई आइडिया मतलब क्या यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, क्या बने? कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये नाले देखो मैं बताता हूँ, परशुराम चौक हमारा ये चौक है, पर ये नाले जो बहुत कम भिड़े हैं, जैसे पानी की निकासी नहीं हो पाती है। ये रोड चौड़ा करके और नाले चौड़े करेंगे और बढ़िया फर्स्ट क्लास काम होने वाला है यहाँ पे। आने वाले टाइम हमारा, इन फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? ये प्रॉपर्टी नहीं की है। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो बहुत सालों से हैं।
कितने मतलब हमारे बाप दादा यहीं पे थे 70 साल लगा लो 70 जी। ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा ही लोग रह रहे हैं। अब समझो जब हमारी पैदाइश ही है तो हमारे फादर रहते थे, जैसे ये पैदा हुए उनके फादर दादा रहते, तो ये सब यहाँ पुराने ही है, कोई नया नहीं बसा है। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोई आज नहीं तो बसने वाली है नहीं ना, कि सरकार बसवा देगी, सब पुरानी बिल्डिंगें हैं। बस ये है कि ज़रूरत थी, अब ले ली सरकार ने रोड की चौड़ीकरण के चक्कर में, बाकी हैं तो सब पुराने जी। वहाँ पे ये जो आगे लोग रह रहे थे, जो 150 मकान तोड़े जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी ऐसे 70-80 सालों से ही रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, सारे थे सब पुराने थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब उनके पास तो प्रूफ भी थे सब कुछ। पीएम उदय की रजिस्ट्री थी मैडम, पीएम उदय ऐसे नहीं बनती, बहुत ही ड्यू डिलिजेंस के बाद ही जाके पीएम उदय की रजिस्ट्री बनती है। और बिजली, पानी, मीटर, सब कुछ, लेंटर, हर चीज़ मैम, पैसे लोग फ्री की ज़मीन नहीं खरीदी, पैसे लेके खरीदी ज़मीन खरीदी ज़मीन। प्लॉट कोई कब्जा कर सकता है, ये कब्जा भी रोड पे नहीं कर सकता कोई, ये पहले ही के मकान थे, सरकार द्वारा ही बसे। आजकल अगर रोड पे कोई खोखा भी रखता तो उसको भी एमसीडी डीडीए वाले हटवा देते। और ये तो पुराने मकान है, कोई आज के नहीं है, तो पुराने ही तो मान। हमारे सामने इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी की सरकार आई, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब ये गवर्नमेंट आते ही, मैं ये कहता हूँ, आपको अगर कोई रास्ता निकालना था, कोई बीच का रास्ता निकालते कि रेलवे लाइन से थोड़ा हट के ले, गरीब आदमी बच जाता, आपका भी काम, दोनों काम हो जाता। भाई डेवलप करना है, डेवलप का मतलब ये नहीं गरीब आदमी को मार के आप डेवलप कर रहे हो। पूरी जब बिल्डिंग गिर रही है तो एक मतलब हमें देख के बहुत अजीब लग रहा है। तो जिनकी वो बिल्डिंग होगी, जिनका वो मकान होगा, उस इंसान पर क्या बीत रहा होगा, कैसा लग मैडम जी मर गए वो तो मर गए। चिड़िया का घोंसला भी टूटता है, वो भी चीची चीची करती है। ये तो इंसानों का अपना घर है। दिल्ली जैसे शहर में मकान बनाना आसान है क्या? अब जिनके घर चले गए, चलो चौड़ीकरण के चक्कर में चले गए, लेकिन थोड़ा उनको बसा देते, कहीं कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन दे देते। ऐसे कहा जा रहा है 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिया है, क्या लगता है? कुछ नहीं होगा मैम, आजकल झुग्गी नहीं मिलती, 3 लाख में क्या होता है बताओ। आज इसका रेट ही मैम 2-2.5 लाख रुपए का तो रेट था प्रॉपर्टी का, बताओ, रोड का बताओ। तो मेन रोड पे घर थे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ के ये सभी जो लोग हैं, ये सभी यहीं के निवासी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी, इन लोगों का कहना ये है कि ये यहाँ पे काफ़ी समय से रहे, लगभग 50-70 साल से रह रहे हैं, इनके दादा परदादा यहीं पर थे। तो कहना ये है कि सरकार की ज़मीन थी, ठीक है, उन्होंने ले ली, पर इनका कहना यही है कि डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी ठीक है, पर जो लोग यहाँ 70-80 साल से 50 साल से रह रहे थे, कहीं ना कहीं उनको कहीं पर पुनर्वास देना चाहिए था, उनको कहीं पर घर देना चाहिए था, उसके बाद उन्हें बेघर करना चाहिए था। मुआवजे को लेकर बात कर रहे हैं कि मुआवजा जो है 3 लाख में आखिरकार क्या ही हो जाता है। यहीं के निवासी? नहीं, हम बिहार के हैं। हाँ, यहाँ पे कब से रह रहे हैं? किराएदार हैं, हो गए 20 वर्ष। हाँ। अच्छा, सरकार की इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? एमसीडी का जितना ज़मीन है सरकारी वो ले रहा है, रोड वाला, नाला वाला। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, क्या उनको पुनर्वास नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, मिलना चाहिए, ये जरूरी है। लोग घर बनाते हैं, पूरी जीवन की पूंजी लग जाती है। तो 2 लाख 3 लाख में क्या होगा बोलिए ना। 2-2 रूम जा रहा है, 3-3 रूम पिलर के साथ है। जो नए बनाए अभी भी बेचारे वो मर रहे हैं। सही बात है, सरकार के निर्णय है कि इसमें क्या कर रहे थे पब्लिक। रेखा गुप्ता की देन है। कह रहे हैं जिन लोगों के घर टूटे हैं, उन्होंने ही रेखा गुप्ता को यहाँ पे विधायक बनाया। हाँ, बनाया इसीलिए ना, अब भोग रहा है ना। 5 वर्ष चला ले, 5 वर्ष के बाद फिर दूसरी सरकार आएगी। लगता है कि अब तो चेंज लगेगा। चेंज होने की कोई दुमत नहीं है इसमें, कभी भी। अभी नहीं टूट सकता, इसलिए कि बहुमत में सरकार है। किसी के पार्टी के बहुमत बीच में रोक रुकाव है नहीं, मनमानी करेगी, 5 वर्ष तक चले। मनमानी कर रही है, एकदम मनमानी है। पहले से नियम कानून भी होगा ना भैया जी, बहन जी, पहले से भी नियम कानून होगा, तभी लोग बनाए थे। आज नियम बदल थोड़े गया, उनका संविधान नया बन गया, नया तो नहीं हुआ मैडम। फिर भी कर रहे हैं अपना। कोर्ट का आदेश, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एमसीडी, हम लोग क्या करें, करना ही पड़ेगा। करो भैया, ले लो। देखिए सही बात है, इन्होंने बात की कि नियम कानून पहले से होगा, बिल्कुल होगा। देखिए जहाँ पर लोग झुग्गियाँ लगाते हैं उनको पता होता है कि ये सरकार की ज़मीन है, और झुग्गी लगा लेते हैं, ज़्यादा बड़े मकान नहीं बनाते क्योंकि सरकार कभी भी गिरा सकती है आके। पर यहाँ पूरे मकान बने थे, 5-5 मंजिल मकान थे, और 100 गज में, 150 गज में बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास था कि ये
सरकार की ज़मीन नहीं है, ये उनकी ज़मीन है, उन्होंने पैसा देके खरीदी है, उनका हक है ये। इसलिए लोगों ने मकान बनाया। अब अचानक से आके सरकार कह देती है उनकी ज़मीन है और उनको तोड़ना ज़रूर है। तो ये पूरी स्थिति अभी यहाँ की है। चल के आगे भी चलेंगे, अंदर लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं कि आसपास ये बुलडोज़र वगैरह भी खड़े हुए, लोग खड़े हुए हैं, वही बातें चल रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, क्या सोच के किया गया है। चलिए उन लोगों से चल के बात करते हैं एक बार। ट्रैफिक तो पूरी दिल्ली में लगता है, पूरा लेकिन ये नहीं कि अगर जहाँ ट्रैफिक जाम है तो वहाँ तोड़ दो, कुछ रास्ता भी निकाला जाए। ये कह रहे हैं कि यहाँ मैक्स हॉस्पिटल है पास में, तो एम्बुलेंस को जाने में देर हो जाती है। नाम तो लगता है यहाँ भी चौक पे ज़्यादा लगता है, वैसे तो इस चौक से थोड़ा बहुत तो सबसे ज़्यादा जाम तो ये बैटरी वाला रिक्शा है ना, इन्होंने कर रखा पूरा दिल्ली का बेड़ा करो, उसको हटाओ ना। उसको नहीं हटा, हाँ उसको नहीं हटा रही। उसको नहीं हटा रहे। जहाँ देखो 4 रिक्शा वाला खड़ा हो जाएगा, बैटरी वाला वही जाम लग जाएगा। वो तो 1-2 मिनट का जाम होता है, जाम तो हर जगह लगता है। तो ये अभी ये वाली सड़क भी अगर देखी जाए जाम है, तो ये कार्रवाई हो रही है इस वजह से तो नहीं है, ये हमेशा ही रहती है? ऐसे ही रहती है, ये हमेशा ऐसी ही हमेशा ऐसी ही रहती है। हाँ, सरकार ये कह रही है कि रोड को इसलिए चौड़ा करना है क्योंकि रोड छोटी थी, जाम लगता था और मैक्स हॉस्पिटल पास में था, तो वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह पहुँचने में, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह पहुँचने में बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, हॉस्पिटल तो हैं दोनों तरफ ही, वो तो हम मानते हैं, लेकिन जाम इतना नहीं लगता था। इधर भी जाम लगता है, जाम तो लगता ही है, जो भी है वो तो मानने वाली बात है। लेकर के और मैक्स हॉस्पिटल के आगे चले जाओ, वहाँ डबल रोड है, और वहाँ देखो कितना जाम है। वहाँ देखो ना कितना जाम है। गवर्नमेंट को तो बहाना चाहिए कि जाम लगा, जाम तो हर जगह लगता है। कह तो दिया आपको, पूरे दिल्ली में जाम लगता है। हाँ, पूरे दिल्ली में आप नज़र मार के देखो, जहाँ 4 बैटरी वाला रिक्शा वाला है वहीं जाम होगा। तो सबसे पहले तो वो हटाना चाहिए था गवर्नमेंट को, बैटरी रिक्शा बंद करना चाहिए कि भाई क्यों है ये, इसी वजह से जाम लगता है। तो वो तो काम कर नहीं रही है, गरीब आदमी को उजाड़ रहे हैं। एक जब झुग्गी टूटती है तो शायद इतना तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये जो बड़े बड़े ये जो मकान देख के बहुत। बिल्कुल, झुग्गी वाले तो चलो कब्जा कर रखे, कहीं पे भी झुग्गी है वो कब्जा है, वो तो आम आदमी दिल्ली में हर कोई जानता है, उसको तो चलो कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन ये मकानों को तो भाई 70-80 साल से रह रहे थे लोग, बना रखे थे, कोई खरीद रखे थे अपना घर का बेच के, वो तो सब उजड़ गया अब। हाँ, जो मेन चीज अब देखो, रिक्शा है कोई गाड़ी, देखो यहाँ से देखो आप देख सकते हैं यहाँ की इस रोड की हालत देखिए कि यहाँ पर ये ट्रैफिक हो रखा है। लोगों का कहना है कि ये जो ट्रैफिक है यहाँ पे हमेशा ही बना रहता है, और ये कुछ लोगों का कहना है कि ई रिक्शे वगैरह की वजह से भी ऐसी स्थिति बन जाती है। और फिर ये बैटरी रिक्शा हटाना चाहिए, बंद करना चाहिए इनको। इसकी वजह से जाम, इसकी वजह से नशा सारे करते हैं, सारे आधे से ज़्यादा तो खाली चरसी और वो होते हैं गांजा पीने वाले, चलाते हैं डेली, चाकू मारते हैं, उनको बंद करो ना पहले। बहुत से लोगों का ई रिक्शे से रोजगार भी बहुत तो बेकार भी तो हो रहे हैं, बहुत लोग हैं। ये थोड़ी है कि 10 अगर अच्छा कमा रहे तो 40 ऐसे बेरोजगार है जी, किसके कह सकते हो आप बताओ। सारा काम तो नहीं कर रही है ना। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे कार्रवाई हुई थी ना, इससे पहले भी एक बार एक्शन हुआ था। हाँ, काफ़ी साल पहले हुई थी। 98 में शायद, 98 में पहले कार्रवाई हुई थी। तो मतलब तब नहीं पता चला कि ये ज़मीन ऐसी है और यहाँ पे मकान नहीं बना। पहले मैडम उधर रोड था नहीं है, पहले सिंगल रोड निकाला गया था, सुनते पहले कई साल पहले रोड निकला था, लेकिन पहले ये रोड था ही नहीं वो पीछे की तरफ। हाँ, पहले रोड ही नहीं था यहाँ पे, पहले पूरा गांव था वहाँ तक, कोने तक ही। हाँ, वही धीरे धीरे करके ये पहले लिया गया, अब फिर ये दोबारा ले लिया गया। अब आने जो और भी ये लोग रह रहे हैं, इनको डर नहीं होगा कि आगे कुछ साल बाद। पूरे शालीमार गाँव कोई है सेफ, अब कोई नहीं लग रहा हमें कि कोई सेफ है, सभी को डर लग रहा है अब। देखा जाए तो दिल्ली में जहाँ पर भी जितने भी लोग रह रहे हैं, सबको डर लग रहा है कि हमारे ऊपर पता नहीं किस तरीके का कौन सा नोटिस। ये डर का माहौल तो सबके वहाँ है। अब उधर सुनते हैं कुछ, इधर भी सुनने में आ रहा है। इधर क्या सुनने में आ रहा है? क्या इधर क्या सुनने में आ रहा है? सब सुनने आ रहा है कि ये भी रोड चौड़ा करेंगे, दोनों तरफ जाएगा। ये भी चौड़ा कर, जितने मुँह है उतनी बातें सुनने को आ रही है यहाँ पे, क्या करें क्या ना करें। बीजेपी को अभी तो 4 साल बाकी है, अभी 4 साल बाकी, 4 साल में देखो क्या क्या होता है। 1 साल हुआ तो पता नहीं कितने घर। हाँ, अभी 4 साल में पता नहीं कितने, 4 साल में कितने होंगे। जरूरत है ले ले, लेकिन पब्लिक के कुछ बसाने के लिए भी करे, जो उजाड़ रहे हो तो आप बसा भी दो। हम तो करें चलो अच्छा रोड चौड़ा हो जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा बसाने का भी कोई इंतजाम कर लेते तो अच्छी रहता। दिल लोग, हाँ 4 साल में भी और विकास होंगे। 1 साल में इतना विकास हुआ, 4 साल में भी और कितना विकास होगा क्या पता, वो तो और देखने को मिल ही जाएंगे। अब आप लोग यहीं के हो, अब आप लोग देखोगे कि आखिरकार क्या बनता है यहाँ पर, क्या देखने को मिलता है, कितना विकास देखेंगे ना। क्या बनता तो देखेंगे ही, कितना क्या बन रहा है क्या। अभी तो दिल्ली के, अभी तो दिल्ली में पूरा बिल्कुल, मैं भी दिल्ली देख रहे हो। गवर्नमेंट को ये तो बताओ पहले बैटरी रिक्शा तो खत्म करे। बनाने के लिए रेखा गुप्ता है,
दिल्ली को लंदन बनाएगी लंदन। एक कोस पर एक आदमी आएगा मिलेगा। हाँ बोल दीजिएगा ले। आप बोल रहे हो हाँ लंदन बनाइए लंदन। हम कहना चाहेंगे कि ये सब तो उजाड़ रहे हो, थोड़ा शालीमार बाग में एक तो गाड़ियाँ रोड पे इतनी, जरा इनका भी मैडम कुछ इंतजाम कर लें। इनसे भी बहुत जाम लगता है रोडों पे। चलो ये तो मानते हैं रोड सकरा था, आप चौड़ा कर रहे हो, चलो अच्छी बात है कल को, लेकिन ये जो रोडों पे भी जाओगे ना आप, इधर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस सिंगल ही रोड बचा, इससे भी कम छोटा रोड है इधर। सबसे बड़ी समस्या यही है कहीं पर भी गाड़ी। हाँ लोग कॉलोनी अंदर है, गाड़ियाँ रोड लाइन से लगी हुई हैं। अभी चले जाओ आप इधर शालीमार में, घर बनाए हैं, अगर जगह नहीं है तो बाहर ही खड़ा करेंगे ना। परेशानी खाली यही नहीं, पूरे दिल्ली में परेशानी है जी, क्या करें। ट्रैफिक की परेशानी ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दिल्ली में है, पूरी दिल्ली में है बिल्कुल। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्रैफिक तो जो है वो ओवरऑल पूरी दिल्ली में ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक की समस्या पैदा हुई है वो जब ई रिक्शे वगैरह चलना शुरू हुए हैं तब से हुई है। तो अब और चल के आगे लोगों से बात करते हैं, इस पूरी स्थिति का जायज़ा लेते हैं कि आखिरकार उनकी क्या राय है इस पर। आप क्या कहना चाहिए? मैम गलत कर रहे हैं मैम, कोई रीज़न नहीं है, बस जिसको जैसा समझ आ रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। सबकी अपनी अपनी मैंटलिटी, अपनी अपनी सोच है, लेकिन किसी का घर उजड़े ये गलत है। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? मैम दिल्ली में मेरे को हो गया कोई, मैम जन्म ही दिल्ली का। मैम यहाँ पे 10 साल हो गए जी मैम। यहाँ पर सुनने में आया था कि पहले भी यहाँ पे कार्रवाई हुई थी शालीमार बाग में, और पहले भी उस साइड को घर तोड़े गए थे, अब फिर दोबारा से कार्रवाई की गई है। नहीं लग रहा डर यहाँ के जो लोग हैं उनको डर नहीं लग रहा कि आज कुछ साल बाद ये जो चीज़ है वो आगे और बढ़ सकती है? मैम बढ़ती रहेंगी, तोड़ते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, टूटेंगे नहीं तो बनेगा कैसे। सब पॉलिटिक्स है मैम, इस बारे में ज़्यादा नहीं, ठीक है जो भी है जिसका भी है। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के लिए तो बोल सकते ना, क्योंकि सरकारों को तो पता ही थी सारी चीज़। मैम नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में, जिसका मैम अपने अपने माइंड से हर कोई अपना काम कर रहा है। जो बैठा हुआ उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, अब जो नीचे है उसको डर लग रहा है। यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि यहीं के लोगों ने सीएम रेखा को वोट किया था, यहीं के लोगों ने उन्हें विधायक चुना था। सीएम रेखा ने एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, कई बार वो लोग वहाँ पर गए, उनसे बात करने। मैम जब उनको पता है कि गलत हो रहा है, जब इंसान को पता है कि मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाऊंगा, तो कोई क्या बात करे। जैसे मुझे लग रहा है कि आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन है कि सबके अपने अपने होते हैं, मैम कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा उस बात का, तो मैडम बात नहीं कर रही हैं। मीडिया को भी मना किया जा रहा है बिल्कुल उधर जाने के लिए। मैम गलत है मैम, एक्चुअली मीडिया को तो जाना चाहिए, वही मीडिया बताएगी कैसे क्या होता है। मीडिया सबका देखेगी, अब घर पे बैठे हर कोई, जैसे कोई नागुली बैठा, कोई ढूंढ नहीं बैठा है, वो आपके थ्रू ही देखेंगे। अब आप ही को जब बना, आप क्यों मना कर देंगे तो कैसे बात बनेगी। कितने सालों से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? यहाँ से यहाँ 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। तो ये प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? प्रशासन अच्छा नहीं कर रही, ठीक है, अगर तोड़ा फोड़ी कर रही है जरूरत है सरकार को तो इनका मुआवजा दो। गरीब आदमी सब, गरीब इलाका सारा ये। और फिर मकान बहुत छोटे छोटे नहीं थे, पूरे 5-5 मंजिल के, 1.5 गज के, 100 गज के मकान। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं इनको अब डर नहीं लग रहा, क्योंकि पहले भी कार्रवाई हुई, फिर से ऐसी कार्रवाई हुई है, आगे चल के इस एरिया को ये वंदना कुमारी थी यहाँ कभी तो आएगा, उसने मकान बनाया, उसके देख लोगों ने खरीद लिया, लोगों ने यहाँ पे बनाने शुरू। हाँ, तो उसके कारण से लोग मारे गए सब। अच्छा, तो आगे अगर जो मकान बने हैं कि ये तो लेकिन काफ़ी साल पुराने हैं। बहुत साल पुराने, 40-45 साल हो गए इनको। जब वो वंदना कुमारी यहाँ पे विधायक थी तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप ये जो घर बना रहे हो कुछ नहीं, उसने कभी मना नहीं करा, उसके देख लोगों ने बना लिया। देख के सब लोगों ने यहाँ पे घर। हाँ, अगर ये विधायक ने बना लिया था, हमारा क्या खतरा है। वो बेच लिया अपना मकान और मारे गए लोग। पूरी पूंजी लग जाती है, पूरे जीवन लग जाता है। गांव में मकान बेच का है, कोई अपनी ज़मीन बेच का है, कोई गहने बेच का आया है, किसी ने कुछ गिरवी रखा है, जब लिए ही मकान। इनकी क्या गलती मकान लेने वालों की? कब्जे वाले की गलती है या उस टाइम पे जिसने जो गलत काम करा उनकी गलती है? सरकार की गलती नहीं लगती, क्योंकि सरकारें चेंज हुई, किसी ने कभी रोका ही नहीं कि यहाँ पे घर नहीं बना। सरकारों की गलती तो है, ये पब्लिक को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद बर्बाद करते हैं पब्लिक को। ये जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई कितना सही लगती है? सही तो नहीं लगती। देखो जी, जो इतने पुराने टाइम से रह रहे हैं, सब लोग यहाँ पे रह ही रहे हैं सबके साथ। अब इतने पुराने घर बने हुए हैं, मेहनत से बनाए हुए हैं, अब अचानक से उनको तोड़ने के लिए सब कर दिया है। अब बताओ ना कहाँ जाएंगे वो? ये गलत तो है ही कहीं ना कहीं। इतनी सारी पब्लिक है, 150 मकान है,
मकान ही 150 हैं तो फैमिलीज की फैमिली बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप लगा लो, अगर एक फैमिली में 3 से 4 मेंबर भी है तो उस हिसाब से लगा लो, सब चीज़ें हैं। तो बहुत गलत हो रहा है, जो भी है परेशान है, सब इधर उधर जा रहे हैं अब अपना। अभी पता चला कि लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि अभी अचानक से ही बोल दिया एकदम से कि आप बिल्कुल घर खाली करिए क्योंकि बुलडोजर। बोला तो उनको बहुत पहले से ही हुआ है, टाइम तो दिया है। मामला तो 5 महीने से चल रहा है, लगभग 5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो उम्मीद तो थी कि शायद हो जाए, कुछ हो जाए, पर जहाँ तक है एक उम्मीद ख़त्म भी हो चुकी थी। आते आते प्रोटेस्ट भी किया लोगों ने यहाँ पे। अब कुछ सुनवाई नहीं हो पाई ना, क्यों हो पाई, बहुत कोशिश करी लोगों ने, कुछ सुनवाई नहीं हो पाई उनकी, कोशिश तो काफ़ी करी उन्होंने, सुनवाई तो कुछ। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने सरकार का जो पक्ष था उन्हीं का पक्ष सुन के पूरा फैसला सुना दिया लोगों की। रेखा गुप्ता की सरकार है तो आपको पता ही है, पक्ष में तो उन्हीं के जाएगा। जब मुख्यमंत्री है और यहीं की रहने वाली थी पहले, वो पहले हमारे पास गलियों में वोटें मांगने आती थी यहाँ पे, जब भी यहाँ पे आई हैं, काफ़ी बार आई हैं, विधायक थी तब यहाँ। अब आज मुख्यमंत्री बन गई हैं तो अब तो पता ही है, अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब बीजेपी की सरकार है, अब जो चीज़ चल रही है अब सब मान रहे, अब कुछ कर भी नहीं सकते ना, प्रशासन के खिलाफ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। नहीं लग रहा कि सरकार का किया हुआ जनता को ही भुगतना पड़ रहा है, इतने सालों से लोग रहते हुए आ रहे थे और होती रही है, अब क्या करें, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा ना उनके पास, अब कोई ऑप्शन नहीं है, सब जगह तो जाके देख ही लिया उन्होंने, अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब सरकार से तो लड़ नहीं सकते, किससे लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ उनका, अब क्या करेंगे, घर छोड़ के जा ही रहे हैं सब, अब तो खाली कर दिया सब ने वहाँ से। टूट ही रहे हैं बिल्कुल, जब चल दिया कि 30 तारीख का लास्ट डेट थी, अब तो टूटना चालू हो गए। अब बहुत पुराने लोग हैं, 25-25, 20-20 साल से रह रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाए थे, 50-50 साल पुराने। हाँ, सबके पास है डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी है वो मान ही नहीं रहे उनको, वो कह रहे ये कहीं है ही नहीं किसी सिस्टम में, ये डॉक्यूमेंट मानने ही नहीं रख रहे उनको। जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर बनता है, बिजली लगती है तो किसी मानने पे ही लगती है, आधार कार्ड बनता है तो किसी प्रोविजन से ही बनता होगा, तो जब ये सब चीज़ें बनी हैं तो फिर ये कैसे बन गई। मानने वाली बात एक समझ नहीं आ रही कि सारे, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपका मीटर लगा है घर में तो कहीं ना कहीं सरकार के थ्रू अधिकारी तो लगवा रहे हैं, तभी लग रहा है। और तो सभी लग रहा है, और आधार कार्ड बन रहा है, अगर वो आपकी वोट भी डल रही है उस एड्रेस से, तो कोई ना, तो इसका मतलब कहीं तो आपकी पहचान है ना। अब मकान तोड़ने के टाइम पे आपको बता दिया कि ये कुछ भी नहीं है, तो क्या करे बंदा, कहाँ जाए, कुछ रास्ता ही नहीं। साबित करेंगे हम यहाँ। अब साबित क्या, अब तो जब प्रशासन के खिलाफ कहाँ से साबित करेगा। अब जिनके पास जो अपने डॉक्यूमेंट थे वही दिखा सकते थे, वो सब दिखाए भी है उन्होंने, लड़ाई भी करी है, कोर्ट में भी गए, केस भी करा है, पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है उनकी। अब आखिरी में क्या करेंगे, कुछ रास्ता ही नहीं बच रहा उनके पास। कहा जा रहा है मुआवजा 3 लाख के आसपास। 3 लाख दिया है, उसमें 70,000 तो जहाँ पे उनको 11 महीने का जहाँ पे रहने के लिए देंगे, वो कहाँ पे दिया है पता नहीं, फ्लैट उसमें, उसका तो रेंट ही काट लेंगे 70 पे दिया है। हाँ, 70,000 रुपये तो क्या उनका रेंट ही काट लेंगे उसमें, तो 2.5 लाख रुपये उनके बचेंगे, जिसका 50 लाख का मकान है, 2.5 लाख क्या है उसके लिए, आप बताओ ना। और वो 11 महीने का स्टे दिया उनको वहाँ पे रहने के लिए कि 11 महीने तक आप रहिए। हाँ, रोका गया है, फ्लैट है, पता नहीं कहाँ पे कोई है, कोई कॉलोनी, वहाँ पे 11 महीने के लिए रहेंगे, और 70,000 रुपये उसका रेंट है, तो पहले ही 3 लाख में से काट के देंगे। काट के देंगे 70,000 वो पहले ही काट लेंगे, और 2.5 लाख रुपये आपके मोटा मोटा 240 आपके हाथ, 230 आपके हाथ में आएगा। ये 11 महीने का क्या है कि सिर्फ 11 महीने के लिए वो दिया भी एकदम से, कहाँ जाएंगे, उनको रहने के लिए जगह दे दी ना उनको कि इतने जगह मिल गई रहने के लिए 11 महीने की, आपको भी आप वहाँ रहोगे, एक जगह दी है उनको। इन लोगों को मतलब खुद ही इंतजाम करना है कि कैसे आपको कहाँ रहना है। हाँ, कहाँ रहना है, फिर वो आप खुद ही देखेंगे वो क्या करेंगे, उसके बाद जो रास्ता निकलेगा वो देखेंगे, तो फिर करेगी ये। अच्छा, इससे पहले भी 98 के आसपास यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, अब फिर से रोड चौड़ा करने के लिए कार्रवाई करने की बात कर दी है। नहीं लग रहा कि कुछ LG आए थे यहाँ पे, LG आए थे, उन्होंने ये बोला था कि इन फ्यूचर बाकायदा उनका सबके सामने पास लिखा हुआ सब कुछ है LG का, उन्होंने बोला था कि इन फ्यूचर अगर रोड चोरी करते हैं तो वो किसी और प्रोविजन से करेंगे, जो यहाँ के घर है उनको ना तोड़कर, कि आगे रेलवे की जगह है, बीच में हुआ है, तो कहीं ना कोई और प्रोविजन निकाल के घर को नहीं तोड़ेंगे, बट रोड चोरी अगर इनकेस होती है तो ये LG ने बोला हुआ है 1998 में दिया है, लिखित में है उनके पास, उन्होंने सब दिखाया। रेखा गुप्ता मान ही नहीं रही, उसको मान ही नहीं रही, मना कर रही है कि मेरे ये कोई वैलिड नहीं है। अब क्या करेंगे, सब कुछ है लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है डॉक्यूमेंट। जब LG दौरा करके गए थे, जब भी बुलडोजर आए थे तोड़ने के लिए, तब रुक गई थी कार्रवाई, तब आए थे यहाँ पे LG, तब उन्होंने सब कुछ देखा था, तब उन्होंने यही प्रोविज़न दिया था कि इन फ्यूचर अगर रोड चोरी होगी तो मकान नहीं टूटेंगे, किसी और प्रोविज़न से रोड चोरी करेंगे, मतलब चाहे रेलवे की जगह से करे या जैसे भी करे, बट अब तो होएगी, अब तो कुछ वही कि मकान ही अब तो टूट ही रहे, अब तो लगभग तो कोई बचा ही नहीं। हाँ, ये है मतलब। हाँ, अभी तो देखो हमें भी अपना डर हो रहा है, यहाँ का भी नंबर ना लगे। कहाँ पे है घर, कहाँ पे है? अच्छा, यही है, इसके बराबर ये लाइन आप खाली आप देखो। हाँ, तो अभी ये डर हमें भी हो रहा है कि कहते हैं कि ये वाली पूरी लाइन साफ होगी। अच्छा, हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे भी ट्रैफिक वगैरह
हाँ, ये रोड जैसे आगे कम है। अब वो उनका रेखा गुप्ता कहना है कि जितनी भी लाइन पूरी यहाँ एंड तक है, ये सब अनधिकृत है। खत्म ही वाली जो लाइन उस कोने से लेके इस कोने तक सब नॉन वैलिड है। और रेखा गुप्ता का कहना है कि जो गवर्नमेंट के पास जो गुप्ता का कहना है, जो गवर्नमेंट के पास जो मैप है उसके अंदर सिर्फ मंदिर है, एक शिव मंदिर है सामने आगे चल के। गवर्नमेंट के मैप के अंदर खाली वो मंदिर और स्कूल आता है, एक स्कूल है साथ में, बाकी और कुछ नहीं है। उनको वो कभी भी हटा सकते हैं किसी को। अब इतनी पब्लिक है तो देखो कितने मकान होंगे, हज़ारों मकान होंगे तो यहाँ पे रहने वाले वहाँ तक जहाँ पे। अभी तो कहते हैं अभी तक तो झुग्गी वाले परेशान थे। चलो झुग्गी वालों को पता है ना कि सरकार की ज़मीन है तो वो एक एक मंजिल छोटा छोटा जैसे भी अपना रहने के लिए बना लेते थे। वो तो उस तरीके से बनाते ही थे क्योंकि उनको पता ही है कि हाँ सरकार की है, कभी भी खाली करा सकते हैं। यहाँ तो पूरे पूरे मकान हैं। हाँ, तो 4-4 मंजिल के बने हुए हैं। आप देखो ना 4-4 मंजिल के, और आज से नहीं 20-20 साल 25 पैदाइशी लोग बड़े हो गए, शादी हो गई सबकी, बचपन से रह रहे हैं। अब अचानक से करके किसी को बोलो कि ये वैलिड नहीं है तो कैसे मान लेंगे बताओ ना कोई। अब सबके पास डॉक्यूमेंट है, सब वोट भी देते हैं, सब अपनी सबके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, सब चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं, अब देखो अब इन फ्यूचर क्या होता है। अब ये गोल चक्कर चौड़ा करना था तो ये जो कर ही रहे वो वहाँ पे वो स्कूल की दीवार तोड़ के उसको भी पीछे कर दिया। और जो वहाँ पे भी पहले एक पार्क सा था वो बना हुआ था, वो भी एमसीडी का ही था, उसको भी हटा दिया। प्रॉपर गोल चक्कर बड़ा बनाएंगे। वो जाम लगता है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इस वजह से जाम लगता है, जाम की समस्या लगता है, बहुत जाम लगता है यहाँ पे। ये पूरी स्थिति। अब यहाँ के निवासी हैं, ये भी यहीं के रहने वाले हैं, और भी जितने भी मकान हैं सभी लोगों को अब ये डर लग रहा है कि ये जो प्लान पूरा है 2041-2021 का जो ये प्लान था, मास्टर प्लान, उसके तहत कहीं ये पूरे जो मकान हैं लगभग आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कितने मकान हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मकान हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ तक ये जो रोड आपको दिख रही होगी वहाँ पे गाड़ी आपको साफ तौर पर दिख रही है, वहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भी सारे मकान जो हैं पूरा खाली कर दिया जाए। बिल्कुल जैसे उधर पीछे कार्रवाई की जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है और ये पूरे जो मकान हैं इनको तोड़ के पूरी रोड खाली की जा सकती है। ये स्थिति है। सर आप यहीं के हैं क्या? नहीं मैम, यहाँ का तो नहीं हूँ मैं, लेकिन सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। ठीक है ना, इससे पहले की सरकारों ने लोगों को बसाया है, उजाड़ा किसी ने नहीं है, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जो लोगों को उजाड़ रही है। ठीक है ना, देश जो है मैम वो बिल्डिंगों से नहीं होता, देश वहाँ के यहाँ के रहने वाले लोगों से बनता है। ठीक है जी मैडम, सुनने में ये बहुत गलत बात है। लोगों को उजाड़ना नहीं चाहिए, एक उम्र लग जाती है लोगों को अपना मकान बनाने, पूरी मतलब ज़िंदगी अगर देखा जाए तो पूरा भर की कमाई होती है। अब गरीब लोग बताइए कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? बताइए कि अब हाई नहीं लगेगी सरकार को? आप खुद सोचो मैडम, ये हाई लगेगी नहीं। ये जो अपने महलों में बैठे हैं इनके महल अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाएंगे। अपने महलों में इतना पैसा लगा लें। हाँ, अपने महलों में। अब इन्होंने मंदिर तोड़वा के अपनी पार्किंग बनवाई है। आपका ये करोल बाग के पास मंदिर है ना, राम मंदिर को मतलब छोटा करवा के उसको अपनी पार्किंग बड़ी करवाई है और करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग बनवाई है अपनी RSS के ऑफिस, झंडे वालों के पास। जी मैम, ठीक है। बस मैडम मैं ये कहना चाहूँगा मैम, गरीबों की हाय से बचें। गरीबी का हाय जो मैम वो अच्छे को ले डूबती है। लगता है ये सरकार अब दोबारा आएगी? मैडम ये सरकार तो अब दोबारा तो आएगी नहीं कभी, और आनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये मैम, EVM की मशीन से जीत रहे हैं मैडम। ये चुनाव आयोग ये सब लोग मिले हुए हैं, सारा मीडिया मिला हुआ है, सारा चुनाव आयोग मिले हुए हैं, ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया हैं सब मिले हुए हैं मैम। ये आप लोग हैं जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, वरना और कोई ऐसा कर नहीं रहा मैम। ये जो मीडिया वाले ना, वो अंजना ओम कश्यप है मैडम, वो झाल मूड़ी खा के दिखा देती है। ठीक है ना, वो चित्रा त्रिपाठी वो दिखाती है। 5-7 रुपये तो बड़े हैं, ज़्यादा कहाँ बड़े हैं मैडम? गरीब से पूछो 5-7 रुपये कितना होता है। हाँ, पहले सिलेंडर 300 रुपये था तो मैडम स्मृति ईरानी आती थी, वो रोड पे जाके नाटक करती थी। अब देखो 1000 रुपये हो गए, अब कहाँ है वो? ये सब मैडम ड्रामेबाजी हैं। ये मैडम ये पार्टी सही नहीं है देश के लिए। अच्छा, जो जनता विपक्ष कहता था कि ये अमीरों की पार्टी, बीजेपी अमीरों की पार्टी, अब लग नहीं रहा कि अमीरों है ही अमीरों की पार्टी मैम। ये अडानी और अंबानी के मैम एजेंट हैं, ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये गरीबों के लिए काम नहीं करते, यहाँ के रहने वालों के लिए काम नहीं करते, ये उन्हीं के लिए काम करते हैं मैम। बस मैडम मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं और भी सब लोग इस कार्रवाई को साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से गलत ही बता रहे हैं, क्योंकि साफ लोग कह रहे हैं कि LG यहाँ पर कह के गए हैं कि मकान नहीं तोड़े जाएंगे, कोई और तरीका निकाला जाएगा, घर बचाने की कोशिश की जाएगी, पर एंड में वही हुआ कि घर नहीं बचे। जिनकी गुंजाइश है वो तो अपना ठिकाना कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने अपना घर बेच दिया, मकान बेच दिया, कर्जे में पैसा लेके बनाया, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? या तो पूरी ज़िंदगी झुग्गी वाले रहेंगे। पहले के टाइम पे ले लिया सस्ते के टाइम पे, आज इतनी महंगाई है कि उनकी 4 नस्लें नहीं ले पाएंगी। अब गवर्नमेंट को कम से कम उनको बसाने के लिए सोचना तो चाहिए। अब 3 लाख रुपए 1 करोड़ का मकान है, 3 लाख रुपए दे रहे हैं, और एक घर के अंदर 4 लड़के हैं, चार की फैमिली है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे? या तो डकैती डालेंगे।
या चोरी चकारी करेंगे? मेहनत से तो बनना नहीं। और फिर रोज़गार भी नहीं छोड़ रही। मकान ले लिया ठीक है, रोज़गार भी तो नहीं छोड़ रही कहीं। रिक्शा चलाने वाले परेशान, मजदूरी करने वाले परेशान, दुकान वाले परेशान, सब परेशान हैं। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, आज 5 दिन से मेरा रिक्शा खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है क्योंकि मेरी इसी मार्केट में काम चलता था। 2000 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी था, 2-2,500 रुपये। आज मैं 200 रुपये कभी पापा से मांग रहा हूँ, कभी भाई से मांग रहा हूँ, कभी पड़ोसी से मांग रहा हूँ। तो मेरे जैसे आदमी का क्या होगा? यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश भी यहीं की है। अच्छा, कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ उधर कार्रवाई हो रही है, इधर भी लोगों को डर लग रहा है कि ये इधर भी मैडम बता रहे हैं कि इधर भी 70 फुट चौड़ा करा जाएगा। अच्छा, अभी 70। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि ऑडिटोरियम बनेगा, 3000 फ्लैट तैयार होंगे। तो ये यहाँ तक ख़त्म करने का प्लान है इनका, पूरा एरिया ख़त्म करने का प्लान है, उस रोड तक। अब क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा? जो बेघर हो गए उनके दिल से पूछो, कहाँ बेचारे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खिलाएंगे? रोजगार खत्म, मकान खत्म। क्या कह रहे हैं? जो 1996 में टूटे थे वो आज भी गरीब है और यहीं किराए पे आन रहे हैं कुछ। हाँ, पहले भी यहाँ पे कार्रवाई हुई सन 1996 में साहिब सिंह वर्मा ने की थी। बीजेपी का एक ही काम, साहिब सिंह वर्मा यहाँ का वो था भाई। तब भी ऐसी कार्रवाई? नाले के लिए रोड मांगा था बस। अच्छा, नाले के लिए रोड मांगा था? सर्विस रोड था ये इनने मैक्स वाले ने मैक्स बना लिया, ये वो हो गया बस, ये है। और अभी कह रहे हैं कि ये मैक्स हॉस्पिटल की वजह से ये ज़मीन तोड़वाई जा रही है। जी, मैक्स वाले की वजह से ये, उसी की वजह से करवाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहीं के रहने वाले हैं? अरे मेरा मकान टूट लिया कल ही। आपका मकान था उधर? मजाक कोई करूँगा मैं? इस मामले में कौन मजाक? हाँ, टूट लिया, 70 गज का था। अब तो हम देखे कहाँ जाएंगे। कहाँ, कोई आइडिया? यहाँ के जो सब लोग रह रहे थे कहाँ गए हैं? क्या कह रहे हैं कि उन्हें कहीं जगह दी गई है 11 महीने? कुछ नहीं दिया है जी, कोई 3 लाख 3 लाख कुछ नहीं दिया, सब ऐसे ही है। अफवाह फैलाई, झूठी बोला। एक ही काम है इनका, झूठ बोलो सुबह शाम, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे। यहाँ के लोगों के पास सारे, आपके पास, यहाँ के लोगों के पास सबके पास प्रूफ थे, सारे प्रूफ दिखाए हैं, सबको दिखाया है। भाई ये जब से है बीजेपी का तो यहाँ नामो निशान नहीं था। इतनी कीचड़ होया करती थी। और वो सज्जन कुमार ने ये खंबे लगवाए थे बिजली के पहले, फिर उसके बाद खरंजा बिछवाया था यहाँ पे ईंटों का। ये तो अब बने हैं, ये तो जाके देखा जाए तो बसाया सरकार नहीं था, आप सरकार ही तोड़ रही है। सरकार ने क्यों बसाया? बसे तो लोग हैं यहाँ, जमीन खरीद के बसे है। अब जैसे आपके फादर होंगे कहीं जमीन ली होगी तो वो कैसे बचे? ऐसे ही बसते हैं। बाहर से लोग आगे बसे हैं। दिल्ली का कोई आदमी दिल्ली प्रॉपर का नहीं है। वो कहता हूँ दिल्ली का मैं प्रॉपर हूँ, सब बाहर से आगे बसे हैं। कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, सब बसे हैं। यहाँ 70 साल से लोग बाग रह रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। 70 सालों से भी ज़्यादा है। 70-80 साल इतने 1972 के कागज़ थे, कोर्ट में लेकर के गए, वो भी उनकी कोई मान्यता नहीं है। ये डीएम बीएम जो भी थे इन्होंने झूठ बोला। कोर्ट ने सरकार का ही पक्ष सुना और ये लोगों का कोई पक्ष? ऐसा ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार ही नहीं की है। इनकी नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, इन्होंने ये सब उन्होंने वहाँ पर झूठी बातें रखी, वो जज ने मान ली, हमारी सुनवाई नहीं गई। गरीब आदमी को कोई नहीं होता। गरीब आदमी आप लोगों को बोलने का मौका दिया गया था? नहीं, कुछ नहीं, हमारे को बोलना गया। वकीलों की सुनी, वकीलों की सुनी नहीं। एक ही बात कहता हूँ, इसकी आज भी जांच करवा लो, जज आज भी जांच करवा ले। जो हुआ गलत हुआ इन लोगों के साथ। मेरे दो थे, मेरे खुद के 2 थे मेरे। हाँ, इनके भी थे मकान इनके भी थे, आपके भी थे, सबके थे। सब यहीं के बहुत पुराने लोग रहने हैं। कुछ कहने लगे, उधर ही बोलो। चलिए, कोई बात नहीं है। यहीं बचपन हमारा बीता, यहीं पैदा हुए, यहीं पे रहने वाले हैं। वो मैक्स वाले ने पैसे दे दिए मोटा, बस उसी चक्कर में बोला रोड चौड़ा कर दो ये। और बल्कि वोट मांग के गई हैं 2 बार, वंदना कुमारी ने उसको हराया है। तो इस बार ये लोगों से वोट मांग के गई है, बोला मुझे जिता दो, मुझे जिता दो। इस बार लोगों ने जिता दिया। जिताने के बाद इन्होंने ये हाल कराया और क्या दिया कि जी कोर्ट ने ऑर्डर कराया। कोर्ट कैसे कर देगी ऑर्डर? इतने साल से रह रहे थे, जब कोर्ट कहाँ थी? तभी तो था कोर्ट, जब भी तो कोर्ट था ना। और इसको रेखा गुप्ता को ही बीजेपी सरकार को हम अवैध दिखाई दिए। और भी तो सरकार थी भाई, कांग्रेस थी, आम पार्टी थी, 70 साल से हम रह रहे। तो ये तो है नहीं कि एक ही सरकार थी, काफ़ी सरकार आई भी है, गई भी है, तो उनको अवैध नजर नहीं आए। सिर्फ इसी को अवैध नजर आए। बहुत बड़ी बात है, इनको अवैध नजर आए। और भी तो जब वोट मांगने आई थी जब अवैध नहीं थे,
भाई जब भी अगर वोट मांगना क्या दी थी कि भाई ये मकान तुम्हारे टूटेंगे, वोट सोच समझ के देना, हम देते ही नहीं। 2022 की एक वीडियो दिखाता हूँ मैडम की, जब मुख्यमंत्री नहीं थी, जब खड़े होकर के बोल रही थी ये मकान टूटने चाहिए अवैध है। 2022 अच्छा क्या तो आपको दिखा देता हूँ, सुनवा देता हूँ, जब की वीडियो है, जब से पीछे पड़ी है उन मकानों के। आगे ले, छाया में ले ले। पकड़ भाई, चल देख लो, ये रही, देखो आवाज सुन लो, ये रही। ये पूरी बिल्डिंग जो है आप देख रहे हैं विधायक जी का कार्यालय है, और इसके आगे भी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सारी बन चुकी है, सब एंक्रोचमेंट किया हुआ है। ये सारे के सारे मकान पूरी की पूरी सड़क पे एंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं। ये कब तक के बयान है, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। तो आप सब लोगों ने मिलके वोट किया, तो जब ये वीडियो वोट करने से पहले आई थी कि बाद में आई? ये बाद में आई है, हमारे को तो पता नहीं था। अब सुनिए, अब देखिए हमने तो ये वीडियो पहले अगर आ गई होती तो हम देते ही नहीं, देते ही नहीं, हम देते ही नहीं, देते नहीं। अब उसको क्या क्या, ये तो गरीब आदमी मर गए सारे, ना कोई पूछने आया, कोई दुख दर्द समझने कोई नहीं आया। कोई वो हिंदू मर गया बेचारा, वहाँ गए हैं, ये सारे हिंदू ही थे, कोई मुसलमान थोड़े ना, सारे हिंदू ही थे जो मरे हैं। तो एक तरफ कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू का मकान तोड़े जा रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमारे से अच्छा तो मुसलमान है, कोई मुसलमान तो कुछ भी होता तो सारे मुसलमान इकट्ठे तो हो जाते हैं। यहाँ कोई हिंदू नहीं आया, बस ये है कि हंस हो रहे हैं कि भाई मैं रोड पे आ गया और यहाँ के मकान मालिकों ने किराया और महंगा कर दिया। मकान मालिकों ने किराया महंगा कर, मजबूरी का फायदा उठाया, वो ये करती है जी। बस ये गरीब आदमी मर गए, ये इनका कोई कहीं गया, सामान भी नहीं निकला, लोगों का सामान भी दब गया। हाँ, टाइम ही नहीं दिया निकालने का, कैसे निकालते इतने? कब बोला गया था ये फोर्स सब बोल? तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हमारी तारीख थी, हाई कोर्ट की, तो वहाँ पर वो उन्होंने केस डिसमिस कर दिया। 31 तारीख को, ये अपना 30 तारीख को ही अपनी फोर्स वगैरह लेकर के आ गए, और रात को 12 बजे उन्होंने क्या भाई निकलो निकलो निकलो, रात को 12 बजे निकलो, रात को 12 बजे सामान कहाँ लेके जाएंगे? दब गया काफ़ी लोगों का, सब छोड़ दिया, हमें टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। टाइम देते तो कम से कम अपना लोया लंगर तो निकाल ही लेते लोग बाग। 4-5 लाख रुपए का कम से कम, मेरे गाटर ही कम से कम 5 लाख रुपए के होंगे। खुद से ही तोड़ के करना होता तो खुद से तोड़ के भैया के कुछ लोग निकल जाता, किराए पे जाते तो बिग बका के अपना हो जाता, वो सब दब गया, सबका नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। समझ लो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, कोई रोड पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो अब आप कुछ कहेंगे? अब क्या कहेंगे, आपका भी टूट गया, अब कुछ नहीं, क्या कहेंगे? कहने का कुछ बचा है, कहने का कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल। आप कितने समय से रह रहे थे यहाँ? अब वो कोई फायदा है? हमारे लिए तो नेता सब सारे मर गए हैं, सब कोई सुनवाई नहीं हुई, कौन नेता के लगे नहीं, किसके पास नहीं गई, कोई 5 महीने से लोग भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब कुछ। महीना का भी नहीं टाइम दिया कि हाँ निकाल लें, अपना सामान निकाल लें, उसको सुरक्षित कर लें, जिसका थोड़ा बच रहा है वो कम से कम अलग करके सुरक्षित तो कर ले, जो बच रहा है वो तो बचे जा, वो तोड़ रहे हैं, जो बचा है वो भी तोड़ दे रहे हैं, जो बच रहा है वो भी तोड़ दे रहे हैं। तो देखो ये वो लोग हैं जो इस पूरी कार्रवाई, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर 2-4 हैं, वो कह रहे हैं कि जी रेखा गुप्ता ने नहीं तोड़वाए, ये तो कोर्ट से उड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनका कहना है। भाई कोर्ट को क्या सपना रहे हैं, यहाँ क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, ये वीडियो दिखवा दी ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ऊपर का ऑर्डर है, सरकार भी तो तुम्हारी है ऊपर से नीचे तक। बोल बोल के तुम वहाँ बंगाल में तुमने अपनी पार्टी बना ली, ममता का बनर्जी का क्या भाई तुम्हारा सुपड़ा साहब, वहाँ पर इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, ये सब बोल बोल के करा इन्होंने काम, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, सब इन्हीं की ऊपर तानाशाही है बस खाली। हमने तो देख लिया बीजेपी, आज के बाद हम तो वोट नहीं देंगे, मर जाए बीजेपी सरकार। मैं तो चाहता हूँ और अपने और बिंदु भाई हैं, बीजेपी सरकार को वोट ना दें, मुसलमान बढ़िया है जो बीजेपी को वोट नहीं देते, ठीक है। देखिए ये वो लोग थे जो इस पूरी स्थिति से पीड़ित थे। ये अम्मा है, इनका घर है इधर, जो हमने अभी 2 भाइयों से, जिन अंकल से, इन भैया से बात की है, इनके भी किसी का 70 गज का मकान था, किसी के 2 मकान थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी किया जा रहा है सब सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है, सरकार ही करवा रही है। और इन्होंने तो पूरा प्रूफ दिखा दिया कि किस तरीके से जो वीडियो है, किस तरीके से उसमें सीएम जो रेखा गुप्ता है वो कह रही हैं कि इंक्रोचमेंट है और ज़बरदस्ती ज़मीन को घेरा गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ जो उन लोगों के घर टूटे हैं वही पीड़ित नहीं है, अब यहाँ के ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ के सारे जो लोग हैं वो सब डरे हुए हैं कि अब अगली कार्रवाई जो है कहीं वो उनके ऊपर ना हो जाए।
और क्या स्थिति है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान, थोड़े भावुक भी नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ के आप देख लीजिए, उधर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ पे मकान तोड़ दिया गया है, वहाँ मलबा पड़ा है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और ये पूरी स्थिति है। पूरी की पूरी बिल्डिंगें जमींदोज कर दी जा रही हैं, तोड़ दी जा रही हैं। ये सारे लोग हैं, परेशान हैं और वही कह रहे हैं कि अब क्या ही बोले और बोल के होगा क्या। ये देख रहे हैं, ये पूरी गली भरी हुई है, आप एक बार देख लीजिए। ये जितने भी ये यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लगभग देखा जाए तो ये वो पीड़ित परिवार हैं जिनके घर आगे तोड़ दिए गए हैं, जिनके मकान उधर आगे जमींदोज किए जा रहे हैं। लोगों को सालों लग जाते हैं, पूरी जीवन लग जाता है एक मकान खड़ा करने में। और दिल्ली जैसे शहर में मकान बनाना कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे में अब ये लोग यही है कि अब सब कुछ हो चुका है तो अब बोल के क्या करना। लगातार 5 महीने भागे हैं, लगातार दौड़ की है, सब कुछ करने की कोशिश कर ली, ज़मीन पर आ गए, धरने पर बैठ गए, सब कर लिया, लेकिन इन लोगों के मकान नहीं बचे। और एंड में अब स्थिति ये है कि अगर सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई अगर अपना दुख, अपनी जो जिस चीज़ से ये लोग पीड़ित हैं वो बता रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ से उठवाया जा रहा है। कुछ लोगों ने जिन्होंने खुलकर सरकार के खिलाफ बोला है, प्रशासन के खिलाफ बोला है, उन लोगों को यहाँ से चुपचाप उठा लिया जा रहा है और जहाँ तक है बंद कर दिया जा रहा है। इसलिए लोग इस डर से बोलना भी नहीं चाह रहे कि अब क्या ही बोले, क्योंकि ये कार्रवाई हो रही है। अभी इन्होंने बताया कि शायद 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला, प्रशासन के खिलाफ बोला और उन पर कार्रवाई हुई है। इसी डर से लोग अब बोलना भी नहीं चाह रहे और अब बोले भी क्या, क्योंकि जो मकान है वो तो टूट ही चुके हैं और अब इनका कोई सहारा बचा नहीं है। आपका क्या नाम है? आप स्टाफ से हैं? तो मेरा वही सवाल है, फिर उनको मतलब क्यों कर रखा है होम डिटेन को? उनको क्यों कर रखा है? ये मुकेश जी को बता रहे हैं। मुकेश जी को? हाँ, तो डिटेन करके छोड़ दिया। पर क्यों किया था डिटेन? तो वैसे कर दिया होगा। पर मीडिया को मना क्यों कर रखा है? क्या कारण है? मैं वही तो जानना चाहती, क्यों मना कर रखा है? सब बुला रहे हैं, सबसे सब